हेलो, देखो का ये द पॉजिटिव माफिया किंग का पार्ट 9 है। मैं इसे फिर से कंटिन्यू कर दिया हूँ आप लोगों के कहने पर। तो हम कहते थे कि इसका पार्ट 9 स्टार्ट करते ही, क्योंकि जो रोते हुए उस पर सिग्नेचर कर दिया, उसके आंसू गिर रहे थे। ये सब देखता है उनको बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो बोलता है, सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है ये सब ठीक नहीं था, बट अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। अब मेरी प्यार की बात नहीं मानते। और वो इमोशनल जंग को कहीं गोल रहा था, फिर वो भी थोड़ी देर बाद सिग्नेचर कर देता ही। अब दोनों ही हस्बैंड एंड हस्बैंड बन गए थे और जंगू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज उसका सब कुछ यानी ख़त्म हो चुका था। तायुंग बेबी प्लीज़ आप रोए तो ना, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हमारे प्यार को समझे ना। तो जंगू तायुंग को इमोशनल आइस दिखा के बोलता है, ये प्यार नहीं है, ये बस आपका ऑब्सेशन है। मैंने आपसे कोई प्यार नहीं किया, आप ही प्यार करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप मुझे फोर्स करोगे? मैं आपसे प्यार नहीं करता था और नहीं करूँगा। आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ही नफरत है। तायों को इन सब बातों से बहुत हाथ होता है, पर जंगकुक इस वक्त ये समझ नहीं पा रहा था। तो जंगकुक प्लीज़ मेरे हैंड को छोड़ दे। बट तायों नहीं छोड़ता तो जंगकुक और वो खुद ही तायों के हैंड को झटक के अपने हैंड को फ्री करता है। तायों को थोड़ा गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर बोलता है, ओके मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, और हाँ, रूम से बाहर जाने के बारे में बेबी सोचना भी मत, ठीक है? और वो ये कह के वॉशरूम को चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होके आता है तो वो देखता है कि जंगकुक अभी भी बस रो रहा है। उसके आंसू ऐसे ही बह रहे थे, वो अभी तक चुप नहीं हुआ था। ये देख तायों को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो अपने बेबी की आंखों में कभी आंसू नहीं देना चाहता था। आज वो खुद उसकी आंसुओं की वजह बना है। फिर वो बालों को पोंछता है और मेड से रूम में ही डिनर मंगा लेता है। थोड़ी देर बाद मेड रूम में आके डिनर की ट्रे तायों को देख के चले जाती है। तायों वो चेयर पे लेके जंगकुक के पास जाता है और वो साइड टेबल पर चेयर रख बोलता है, बेबी प्लीज़ कब तक आपने ऐसे ही रोना है? प्लीज़ आप कुछ खा लेना, प्लीज़ चुप हो जाए बेबी। तो जंगकुक के आंसर कोई नहीं आता। तो तायों जंगकुक की थोड़ी सी पकड़ उसके फेस को अपनी तरफ कर बोलता है, देखो तुम रोते हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरी जान, कुछ खा लो। तो जंगकुक बोलता है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। आपने हमसे शादी करना था, आपने अब वो कर लिया है। अब आप क्या बताना चाहते हैं कि आपको हमारी फ़िक्र है? प्लीज़ ये सब करना बंद करें, प्लीज़ ये झूठी मोहब्बत के दावे किसी और को दिखाइए। तो तायों ऐसी बात नहीं है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो जंगकुक ये प्यार नहीं है, आपको क्यों समझ नहीं आता? तो तायों ओके, जो तुमने है सोचना है सोचो, बट जल्दी से कुछ खा लो। तुम इससे हमदर्दी समझो या मेरा प्यार समझो या दिखावा, आपने तो मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करना है। अब आप चुपचाप से ये खा लो प्लीज़। और वो खुद से उठा के जंगकुक के पास एक निवाला बना के उसके पास किया। जंगकुक गुस्से से खड़ा होकर वो ट्रे को नीचे फेंक देता है हाथ मार के और गुस्से से चीख के बोलता है, मैंने कहा मुझे छोड़ दो अकेला, क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मुझे नहीं खाना, आपको एक बात क्यों नहीं समझ आता है? तायों को जंगकुक की इस हरकत बेइंतहा गुस्सा आता है। तो तायों गुस्से से खड़ा होता है और कुकी के दोनों शोल्डर को टाइटली ग्रिप कर चीख के बोलता है, लगता है तुम्हें मेरी प्यार की जुबान समझ नहीं आता है ना? वो ज़ोर से शाउट करता है। जंगकुक की पूरी बॉडी तायों की वॉइस से कांपने लगी। वो कांपती हुई इसमें बोलता है, छोड़ो मुझे, आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू। तो तायों सच में मैं गंदा हूँ? मैं गंदा क्यों हूँ? मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं हूँ। तो जंगकुक तो कर ले, आपने बस और क्या ही करना है? आप मेरे जिस्म को चाहते हैं। आप जैसे माफिया इंसान नहीं, बल्कि इंसान की बॉडी से प्यार करते हैं। आप मुझसे नहीं करते, आप मेरे शरीर से प्यार करते हैं। आप किसी के नहीं हैं। आपने हर जगह मुँह मारा होगा, है ना? और आपने पता नहीं कितने लोगों को अपने बेड शेयर किया हो। आप जैसे घटिया इंसान सिर्फ हम जैसे पुअर लोगों को फोर्स ही करते हैं, ना कि प्यार। जंगकुक को पता नहीं था उसके हर लफ्ज़ किसी को दिल में एक तीर की तरह चुभ रहे हैं और साथ उसको गुस्से को बढ़ा रहे हैं। तो तायों, तो तुम्हें ऐसा लगता है
तो ठीक है। और फिर वो जंगकुक को जो फोर्सफुली बेड पे धक्का देके खुद उसके ऊपर को आ जाता है। वो ये सब गुस्से में कर रहा था क्योंकि जंगकुक उसको वो सब बोलता है जो वो करना ही नहीं चाहता और जो वो किया ही नहीं हो। वो एक माफिया है और वो बहुत लोगों के साथ बेड को शेयर भी किया है, लेकिन जब से वो जंगकुक को देखा है तो किसी और को नहीं देखा और किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। और एक माफिया के लिए ये एक मामूली सी तो बात है लोगों के साथ सोना, बट वो आज तक किसी के लिए वो फील नहीं किया जो वो जंगकुक के लिए अब फील करता है। वो कुकी के दोनों हैंड को अपने एक हैंड में पकड़ बेड के साथ पिन कर देता है। तो जंगकुक तायंग के ऐसे रिएक्शन से बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वो ये सब कुछ सोचा भी नहीं था कि तायंग ऐसे भी करेगा। तायंग बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ तो फिर तो मुझे इस इनोसेंट बॉडी को टेस्ट तो करना ही होना है ना, मुझे टेस्ट तो करना बनता है ना। और वो जंगकुक को फोर्सफुली किस करने लगा। जंगकुक तायंग के इस रिएक्शन से बहुत ही डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को छोड़ने के लिए स्ट्रगल करता है। तो तायंग अपना पूरा वेट जंगकुक की बॉडी में डाल देता है। तो जंगकुक फिर अपने पैरों को चलाने लगा। तो तायंग अपने पैरों से जंगकुक के पैरों को टाइटली ग्रिप कर लेता है, उसे किस करने लगा। किस में वो इतना खो गया था कि वो भूल ही गया था कि वो ऐसे कर जंगकुक को ये यकीन दिला रहा है कि वो जंगकुक से प्यार नहीं उसकी बॉडी से प्यार करता है। जंगकुक की रोने की वजह से सिसकियाँ भी बन गया था और वो तायंग के माउथ में ही क्राई कर रहा था और उसके फेस पूरा लाल हो गया था रोने की वजह से। अब उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो खुद की कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था। वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। तायंग जंगकुक के लाल गुलाब जैसे होठों में खो गया था। उसको जंगकुक के मीठे लिप्स उसको बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसे लग रहे थे। उसको स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट आ लग रहा था। 5 मिनट बाद जब तायंग को होश आया कि वो जो अभी अपने बेबी के साथ कर रहा है उसके ऐसे करने से जंगकुक से वो कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा, नहीं जंगकुक उससे प्यार करेगा और वो और भी उससे हेट करेगा और उसे हमेशा ऐसे ही गलत समझेगा। और वो धीरे धीरे उसके मीठे से लिप्स को ना चाहते हुए भी छोड़ देता है और उसके ऊपर से जल्दी से उड़ जाता है और वो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आपको हार्ट करने का नहीं चाहता था, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो, सॉरी लव। जंगकुक कुछ नहीं कहता और वो अपने फेस को छुपा के रोने लगता है एक छोटे बेबी की तरह। उसकी सिसकियाँ भी बन चुका था। तो तायंग अब बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि वो गलत किया है, अपने बेबी को फोर्स करके उसे हर्ट ही किया है। तो वो जैसे ही जंगकुक को अपने हैंड से टच करने लगा तो जंगकुक प्लीज़ दूर रहें वरना अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। तो तायंग जो और कुछ नहीं कहता है, उसे पता था वो अब कुछ कहेगा तो उसका बेबी और भी उससे ज़्यादा नफरत करेगा और वो सीधा जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। जंगकुक जो बेड पे उल्टा लेट के रोने लगता है सिसकियों के साथ और वो बोलता है, मॉम डैड आप लोग कहाँ है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ से ले जाए प्लीज़ मॉम डैड प्लीज़। तायंग जो मैट से रूम को क्लीन करने का बोल वो दूसरे रूम को चला जाता है। मैट जो रूम को क्लीन करने आती है और वो सारे जो खाने गिरे होती है उसे क्लीन करने लगती है। तो जंगकुक मैट को जब रूम में देखता है तो वो जल्दी से खड़ा होता है और वो सुने तो वो मैट, लिटिल मास्टर आपको कुछ चाहिए? तो जंगकुक हाँ मिलेगा वो। तो वो मैट जी आप बोले हम आपको दे देंगे। तो जंगकुक मुझे फ़ोन मिलेगा? तो मैट ये सुन बोलती है, नो मास्टर, सॉरी लिटिल मास्टर, किंग ने हमें ये ऑर्डर नहीं दिया, किंग ने हम सबको मना किया है, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो हमें बोल सकते हैं हम आपको ला देंगे। तो जंगकुक प्लीज़ मेरी कोई तो हेल्प कर दें, प्लीज़ मुझे दे दे, वो इंसान मुझे किडनैप करके यहाँ रखा है, एक मुझे कैप्चर करके रखा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, आप सब इतने हार्टलेस क्यों हैं, प्लीज़। मैट सॉरी लिटिल मास्टर, हमें किंग का ऑर्डर फॉलो करके चलना पड़ता है वरना वो हम सबको ख़त्म कर सकते हैं और आपके लिए तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं,
प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हमें उनको ऑर्डर को फॉलो करके चलना पड़ता है, कुछ और चाहिए तो आप हमें कह सकते हैं। तो जंकुक नो थैंक्स। और उसकी आखिरी उम्मीद भी जो ख़त्म हो गया था, और वो बेड के कॉर्नर पे बैठ रोने लगता है और बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, तुमसे बहुत इतना नफ़रत करता हूँ कि मेरी नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा, तुम्हारी लाइफ में भी नहीं। जो तुम चाहते हो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और वो बैठ के ही रोता यहाँ। तो मैट बोलती है लिटिल मास्टर एक बात कहें। तो जंकुक उसकी तरफ देख बोलता है हाँ बोलें। तो वो मैट लिटिल मास्टर आप किंग से इतना हेट मत करिए, वो दिखने में बिल्कुल हार्टली से एक माफिया ज़रूर है, बट वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए तो वो कुछ ज़्यादा ही, आपसे वो सच्ची में प्यार करते हैं। तो प्लीज़ आप उनको एक चांस दें। तो जंकुक प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। तो मैट कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। वहाँ तायंग दूसरे रूम में लेटा बस जंकुक के बारे में ही सोच रहा था और रोते हुए बोलता है क्यों बेबी आप मुझसे इतना गलत समझते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, एक चांस तो दे देते। आज फर्स्ट टाइम था जो तायंग रोया था, वो तो अपने मॉम डैड के मरने के बाद भी नहीं रोया था इतना जितना आज वो अपने बेबी की ऐसी बेरुखी और उसकी बातें सुनकर रोया था। और वह किसी के सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो एक हार्टलेस माफिया है। तायंग बोलता है बेबी एक आप हो जिसे पाने के लिए मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, वरना लोगों मेरे सामने झुकने में एक सेकंड भी नहीं लगाता है। वो ऐसे ही सोचता रहता है और उसकी आंखों से आंसू गिरता रहता है। और अब ऐसे ही रात हो रहा होता है, वो उठता है और अपने रूम को आता है तो वो देखता है कि उसका बेबी रोते रोते सो गया था। उसकी पलकें गीली थीं और उन पे कुछ कतरा था और कुछ कतरे आंसू के उसके सिक पे था, बट वो अभी भी उतना ही क्यूट लग रहा था। जो भी देखे उसे फिदा हो जाए। तायंग जंकुक के पास आके उसको सही से लिटा के ब्लैंकेट से कवर कर देता है, फिर उसके माथे पे एक सॉफ्टली किस करके बोलता है जाने मन प्लीज़ आप मुझे एक चांस तो दो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस एक चांस दे दो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज़ बेबी मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ, आप मेरे प्यार को समझ नहीं रहे हो। आई नो मैं एक माफिया हूँ, तो आप मेरे बारे में भला बुरा बहुत सब कुछ सोच रहे होंगे, बट मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह ऐसे ही जंकुक से बातें करता है और खुद भी जंकुक के पास आके लेट जाता है और बिल्कुल हल्के से अपने बेबी को हग कर लेता है और वो अपने बेबी की बॉडी की स्मेल को इनहेल करता करता सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायुंग की आइस खुलता है और वो जंकुक को क्यूटली सोता हुआ देख स्माइल कर बोलता है बेबी सच में तुम एक एंजल हो, एंजल से भी बढ़कर हो, एंजल भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं होगा, तुम सोते हुए भी इतना ब्यूटीफुल लगते हो, तुम एक माफिया को खुद के लिए क्रेजी कर रहे हो। देखो ये माफिया का दिल जो आज तक किसी के लिए नहीं धड़का, जो आज तुम्हारे लिए कितना ज़ोरों से धड़क रहा है, बट तुम इन धड़कनों की आवाज़ कहाँ सुन रहे हो, तुम तो मुझे गलत ही समझते हो। बट कुछ नहीं बेबी, बहुत जल्द तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे, आई प्रॉमिस। और वो जंकुक के चिक पे किस करता है और फ्रेश होने के चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है जंकुक बेड पे बैठा था और वो रो रहा था। तो तायुंग माय एंजल क्या हो बेबी आप रोए हो? तो जंकुक कुछ नहीं कहता। तो तायुंग बेबी प्लीज़ अब इतना मत रो, मुझे बोलो क्या हुआ? तो जंकुक कुछ नहीं, मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ रहा है, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाने दो। तो तायुंग आज मेरे बेबी को मॉम डैड की याद आया है, तो ठीक है बेबी अभी हम कुछ टाइम बाद जाएंगे, बट आप अभी जाके फ्रेश हो लो। तो जंकुक नहीं आप मुझे मेरे मॉम डैड के पास ले चलो ना, मुझे मेरे मॉम डैड के पास छोड़ दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ प्लीज़। तो तायुंग अब थोड़ा शाउट कर बोलता है बेबी मैंने कहा जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तायुंग से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि जंकुक उसे दूर जाने की बात करे, और उसको ये पसंद नहीं कि जंकुक उससे दूर जाने की बात करे, क्योंकि अब जंकुक तायुंग की सांसें बन चुका था।
जो वो कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता। इसलिए जंगकुक पे वो थोड़ा शाउट कर देता है, तो जंगकुक की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से तायोंग को देखता है और वो कपड़े लेके वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। तो बस देखो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी शेयर कर दूँगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरा वेट करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना। तो बस बाय बाय।